यहाँ एपिसोड की स्टार्टिंग में हम छोटे शॉर्ट स्मिथ और मिस हाशिरा को देखते हैं, जहाँ वो शॉर्ट स्मिथ मिस हाशिरा को कह रहा होता है, मैं तुम्हें उसकी चाबी नहीं दूंगा, साथ ही मैं नहीं बताने वाला कि उस चाबी का इस्तेमाल कैसे करते हैं। और ये सारी चीजें भाई तानजीरो दूर से देख रहा होता है। वो समझ नहीं पाता कि भाई उन दोनों की किस बात पर बहस चल रही है, और वो सोचता है कि अगर उन दोनों में लड़ाई होगी तो वो जाके उन्हें रोक लेगा। तभी भाई यहाँ पे मिस हाशिरा उस छोटे शॉर्ट स्मिथ को थप्पड़ मार के गिरा देता है। तानजीरो दूर से ये देख लेता है और उसे बचाने आगे आता है। यहाँ भाई तानजीरो मिस हाशिरा को शॉर्ट स्मिथ को छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन तभी भाई मिस हाशिरा उसे नहीं छोड़ता है। यहाँ तानजीरो देखता है कि भाई मिस हाशिरा का हाथ काफी ज्यादा छोटा है, साथ ही भाई मिस हाशिरा उससे काफी ज्यादा यंग है। और यहाँ दूसरी तरफ भाई मिस हाशिरा तानजीरो से कहता है, अपने हाथ को हटाओ, और अगले ही पल तानजीरो के पेट पर हमला करके उसे नीचे गिरा देता है। यह मिस हाशिरा तानजीरो से कहता है, इतना कमजोर डीमन स्लेयर, तुम्हें डीमन स्लेयर में किसने ले लिया। तभी भाई यह मिस हाशिरा को तानजीरो के बॉक्स से डीमंस का सेंस हो जाता है। वो उसके बॉक्स को देखने ही जा रहा होता है कि तभी तानजीरो से कहता है, इसे छूने की हिम्मत भी मत करना। जिसके बाद हम यहाँ देखते हैं कि तानजीरो शॉर्ट स्मिथ को बचा लेता है, लेकिन यहाँ भाई शॉर्ट स्मिथ तानजीरो को भी वही बात कहता है जो कि भाई उसने मिस हाशिरा को कही थी। वो तानजीरो से कहता है कि चाहे तुम जितने भी कोशिश कर लो, मैं तुम्हें भी ये चाबी नहीं देने वाला। तभी यहाँ भाई मिस हाशिरा शॉर्ट स्मिथ से कहता है, तुम सारे एक हाशिरा का टाइम वेस्ट कर रहे हो। क्या तुम नहीं जानते कि एक हाशिरा का टाइम कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। तुम लोग शॉर्ट स्मिथ हो, तुम्हारा काम शॉर्ट बनाना है। तुम सारे कभी भी ये जान नहीं पाओगे कि एक शॉर्ट्समैन कितना ज्यादा मेहनत करता है। तो शांति से मुझे वो चाबी दे दो, या फिर मैं दूसरा तरीका अपनाऊं। ये सुनकर भाई तानजीरो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो मिस हाशिरा से कहता है, तुम इतने ज्यादा बुरे कैसे हो सकते हो। तुम एक डीमन स्लेयर होकर शॉर्ट स्मिथ की बुराई कर रहे हो। क्या तुम नहीं जानते कि शॉर्ट स्मिथ की अहमियत डीमन स्लेयर में कितनी ज्यादा है। शॉर्ट स्मिथ के अंदर भाई कई सारे अमेजिंग स्किल्स होते हैं। वो हर दिन हमारे लिए मेहनत करते हैं। डीमन स्लेयर भाई शॉर्ट स्मिथ के बिना अधूरा है। और ये सारी बातें भाई हागा नेजुका भी पेड़ के पीछे से सुन रहा होता है, लेकिन भाई मिस हाशिरा के ऊपर इन सारी बातों का कोई असर नहीं हो रहा होता है। मिस हाशिरा तानजीरो से कहता है, मेरे पास इन बोरिंग लेक्चर्स को सुनने का वक्त नहीं है। और अगले पल मिस हाशिरा तानजीरो के गले पर एक कराटे चॉप मारकर उसे बेहोश कर देता है। जिसके बाद यहाँ सीन चेंज होता है। हम तानजीरो को देखते हैं जो कि भाई जमीन में गिरा हुआ रहता है, और उसके सामने हम हागा नेजुका को देखते हैं जिसे लगता है कि भाई तानजीरो अब थोड़ी देर नहीं उठने वाला। लेकिन तभी भाई तानजीरो के पलकें झपकने लग जाती है, जिससे कि हागा नेजुका वहाँ से भाग जाता है। यहाँ तानजीरो उठने के साथ ही भाई शॉर्ट स्मिथ से पूछता है, क्या हागा नेजुका यहाँ है। तो शॉर्ट स्मिथ भाई अनजान बनते हुए तानजीरो से कहता है कि नहीं, वो यहाँ नहीं है। जिसके बाद तानजीरो शॉर्ट स्मिथ से पूछता है कि वो हाशिरा कहाँ गया। तो शॉर्ट स्मिथ कहता है कि भाई वो चाबी लेके चला गया। तानजीरो यहाँ उदास हो जाता है क्योंकि भाई उन दोनों ने मिलकर भी हाशिरा को नहीं रोक पाया। जिसके बाद भाई यहाँ पे शॉर्ट स्मिथ तानजीरो को शुक्रिया कहता है क्योंकि भाई उसने उसकी मदद की। जिसके बाद तानजीरो यहाँ पे शॉर्ट स्मिथ से उस आदमी के बारे में पूछता है जो कि भाई यहाँ पे खड़ा था। तो शॉर्ट स्मिथ कहता है कि वो कोई आदमी नहीं बल्कि एक डॉल थी जिसे मेरे पूर्वजों ने बनाई थी। उस डॉल को 108 मूव्स आते हैं और वो स्पेशली डीमन स्लेयर के ट्रेनिंग के लिए ही बनाई गई है। लेकिन मैं नहीं चाहता था कि उसका कोई इस्तेमाल करे क्योंकि उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। इतने में भाई उन दोनों को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। जिसके बाद शॉर्ट स्मिथ भाई उस आवाज के पीछे जाता है और तानजीरो को अपने पीछे आने को कहता है। जिसके बाद भाई यहाँ पे हम मिस हाशिरा और डॉल के बीच काफी अमेजिंग फाइट को देखते हैं। साथ ही यहाँ शॉर्ट स्मिथ भाई तानजीरो को कह रहा होता है कि यही है मेरे पूर्वजों की बनाई गई बैटल डॉल योरिजी टाइप 0। बैटल डॉल की लड़ाई को देखकर तानजीरो शॉर्ट स्मिथ से पूछता है कि इसके 6 हाथ क्यों हैं। तो शॉर्ट स्मिथ कहता है कि उसके फादर के अकॉर्डिंग इस बैटल डॉल को एक रियल शॉर्ट्समैन के ऊपर बनाया गया है। तानजीरो ये सुनकर शॉर्ट स्मिथ से पूछता है कि वो कौन है, कहाँ रहता है। शॉर्ट स्मिथ उससे कहता है कि मुझे ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन वो सेनगोकू के पीरियड में था। तानजीरो ये सुनकर शॉक हो जाता है कि भाई वो 300 साल पहले एग्जिस्ट करता था। जिसके बाद यहाँ शॉर्ट स्मिथ मिस हाशिरा और बैटल डॉल की लड़ाई को देखकर कहता है, अगर इस बार ये बैटल डॉल टूट गई तो इसे कोई भी नहीं बना पाएगा। इसे बनाने वाले मेरे फादर ही थे, लेकिन उनकी कुछ दिनों पहले ही मौत हो चुकी है और मुझे इसे बनाना भी नहीं आता। और यहाँ भाई तानजीरो मिस हाशिरा की लड़ाई को देखकर सोचता है कि भाई ये कितना ज्यादा टैलेंटेड है। तभी उन दोनों के पीछे से एक आवाज आती है। वो मुड़ के देखते हैं तो भाई एक कासुका एक क्रो रहता है जो कि तानजीरो और शॉर्ट स्मिथ से कहता है, तो कि तू दुनिया के सबसे पहले ब्रीदिंग को यूज कर रहा है। तो यहाँ तानजीरो कहता है, क्या सन ब्रीदिंग, पर इसे देख कर तो नहीं लगती है। तभी भाई वो क्रो तानजीरो को काटने लग जाता है। तभी यहाँ भाई तानजीरो को योरिची का चेहरा याद आ जाता है। वो चिल्ला कर कहता है कि हाँ, मुझे याद आ गया, उससे मिल चुका हूँ। तभी कासुका क्रो से कहता है, क्या बकवास कर रहे हो, तुम 300 साल पहले के एक शॉर्ट्समैन से कैसे मिल सकते हो। लेकिन तभी भाई शॉर्ट स्मिथ तानजीरो से कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा हो सकता है क्योंकि हमारे विलेज में भी कई सारे शॉर्ट्समैन को उनके पूर्वजों की यादें आती हैं। शायद तुम्हारे पूर्वजों ने भी उस शॉर्ट्समैन से बात की होगी जिसके तुम्हें विजन्स आते हैं। ये सुनकर भाई तानजीरो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और अपना नाम बताता है। साथ ही उस शॉर्ट स्मिथ का नाम पूछता है। तो यहाँ भाई वो शॉर्ट स्मिथ कहता है कि उसका नाम कोतेत्सु है। जिसके बाद भाई वो
दोनों देखते हैं कि मिस्ट हाशिरा और बैटल डॉल की लड़ाई में मिस्ट हाशिरा बैटल डॉल को एक हिट करता है, जिससे कि भाई यहाँ बैटल डॉल के कुछ पार्ट्स टूट जाते हैं। ये देखकर स्वॉर्डस्मिथ वहाँ से भाग जाता है। तानजीरो उसे रुकने के लिए कहता है, लेकिन तब तक भाई वो जंगल में भाग चुका था। तानजीरो उसे ढूंढने की कोशिश करता है और अपने स्मेल करने की एबिलिटी से भाई वो उसे ढूंढ लेता है। वो देखता है कि भाई कोतेत्सु एक पेड़ पर बैठा हुआ है, रो रहा है। तानजीरो उससे नीचे उतरने को कहता है, लेकिन कोतेत्सु रोते हुए उससे कहता है, मैं एक बहुत बड़ा लूजर हूँ, सिर्फ मेरी वजह से मेरी जनरेशन आगे नहीं बढ़ने वाली। तभी कोतेत्सु मुड़ता है तो देखता है कि भाई तानजीरो उसके बगल में है और उसे हल्के से हिट करके कहता है, रोना बंद करो, तुम इतनी जल्दी गिव अप नहीं कर सकते, तुम्हारे पीछे तुम्हारे केयर करने वाला कोई होगा। साथ ही यहाँ तानजीरो कोतेत्सु से कहता है, मैं चाहता हूँ मैं एक दिन किबुत्सु मुजान को हराऊं और अपने डीमन बनी बहन को ठीक करूं। और हाल ही में भाई उन्होंने अपर मून्स को हराया है, जिस वजह से किबुत्सु मुजान चुप नहीं बैठने वाला, उनकी जान को खतरा कभी भी है। ये सुनकर भाई कोतेत्सु काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और आखिर में भाई तानजीरो कोतेत्सु से वादा करने को कहता है कि जब तक भाई वो दोनों कामयाब नहीं हो जाते वो दोनों हार नहीं मानने वाले। जिसके बाद भाई कोतेत्सु भी तैयार हो जाता है और वो दोनों बैटल डॉल के पास जाने लग जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि भाई मिस्ट हाशिरा उन दोनों के बगल से जा रहा होता है। तानजीरो उसे देख कर पूछता है, क्या तुम्हारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई? तो मिस्ट हाशिरा कहता है कि हाँ। साथ ही भाई यहाँ मिस्ट हाशिरा का ब्लेड टूट जाता है, जिस वजह से भाई वो उस बैटल डॉल के स्वॉर्ड को ले जा रहा होता है। कोतेत्सु ये देख कर भाई अपने डॉल के पास जाने लग जाता है और यहाँ भाई मिस्ट हाशिरा तानजीरो के ऊपर अपना स्वॉर्ड फेंक कर कहता है, इसे ठीक करवा देना। जिसके बाद यहाँ सीन चेंज होता है। हम कोतेत्सु को देखते हैं जो कि भाई बारिश में भीगते हुए अपने डॉल को देखता है, जो कि भाई जमीन में पड़ा हुआ रहता है। तभी यहाँ भाई तानजीरो आता है और कोतेत्सु को कहता है, इसे खड़े करके देखते हैं क्या ये काम करता है या नहीं। जिसके बाद भाई यहाँ पे तानजीरो उस डॉल को उठाता है और कोतेत्सु उसमें चाबी भरता है। कुछ देर तो भाई वो डॉल नहीं चलती है, पर अचानक से भाई वो चलने लग जाती है। तानजीरो ये देखकर भाई काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कोतेत्सु से कहता है, कोतेत्सु ये काम करने लग गई। लेकिन भाई यहाँ कोतेत्सु तानजीरो से कहता है, तानजीरो अब वक्त आ गया है तुम्हें स्ट्रांग बनने का, तुम्हारा मेरी तरफ से फुल सपोर्ट है। जिसके बाद भाई यहाँ पे हम तानजीरो और बैटल डॉल के बीच ट्रेनिंग देखते हैं, जिसमें भाई बैटल डॉल के हाथ में स्वॉर्ड नहीं रहती है। लेकिन यहाँ फिर भी भाई तानजीरो बैटल डॉल से दूर भाग रहा होता है। यहाँ तानजीरो कोतेत्सु से कहता है कि भाई ये काफी ज्यादा हार्ड है, उसके 6 हाथ है। लेकिन तभी कोतेत्सु से कहता है कि इसके 6 नहीं 5 हाथ है, इसकी एक हाथ पहले ही टूट चुकी है। यहाँ कोतेत्सु से समझाता है कि भाई उसे ताकतवर बनना होगा। यहाँ तानजीरो सोचता है कि भाई मिस्ट हाशिरा उससे कितना ज्यादा टैलेंटेड है और कितना ज्यादा पावरफुल, उसे भी इतना पावरफुल बनना होगा। और यहाँ कोतेत्सु भाई तानजीरो को एक ट्रेनर की तरह ट्रीट कर रहा होता है। जहाँ कोतेत्सु उससे कहता है, तानजीरो तुम्हें स्ट्रांग बनना ही होगा, तुम अपने अपोनेंट के मूव्स को नहीं देख रहे हो। अगर तुम्हें डीमन स्लेयर में रहना है तो तुम्हें ताकतवर बनना ही होगा। आज से तुम्हारा खाना पीना बंद। तानजीरो ये सुनकर सोचता है कि भाई ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया। जिसके बाद भाई यहाँ पे हम तानजीरो और योरुची टाइप जीरो के बीच लड़ाई देखते हैं, जहाँ भाई तानजीरो योरुची टाइप जीरो के हमले को कुछ वक्त ही रोक पा रहा होता है, बाकी वक्त भाई वो मार खा रहा होता है। ये सब देख कर भाई कोतेत्सु से कहता है, तानजीरो तुम्हारा आज का खाना भी बंद। साथ ही साथ भाई कोतेत्सु से ये भी कहता है कि कल से तुम्हारी स्वॉर्ड के साथ भी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये सुनकर भाई तानजीरो के होश उड़ जाते हैं। वो सोचता है कि अब तो उसकी मौत पक्की है। जिसके बाद भाई यहाँ पे हम तानजीरो को 3 दिन बाद देखते हैं, जहाँ भाई उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी रहती है, क्योंकि यहाँ भाई उसने 3 दिनों से ना ही खाना खाया था ना ही पानी पिया था। वो लगातार ट्रेनिंग ही कर रहा होता है। लेकिन वही भाई तानजीरो की बैटल जब स्टार्ट होती है, तब भाई तानजीरो को योरुची टाइप जीरो के हर एक मूव का पता चल जाता है, जिस वजह से भाई तानजीरो उसके हमले से बच जाता है और फाइनली उस पर एक हिट कर पाता है। ये देखकर कोतेत्सु चिल्लाते हुए कहता है, तानजीरो मैं खाना लेकर आता हूँ। तभी तानजीरो रोते हुए उससे कहता है, मुझे राइस बोल चाहिए, साथ ही बेस्ट क्वालिटी के टी। जिसके बाद यहाँ तानजीरो खाना खाने के बाद वापस से ट्रेनिंग करने लग जाता है और हम यहाँ देखते हैं कि भाई तानजीरो पहले से ज्यादा बेहतर हो जाता है। उसकी स्टेमिना भाई काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। साथ ही भाई एक वक्त ऐसा भी आता है जब तानजीरो उड़ते हुए भाई बैटल डॉल पे हमला करने वाला होता है कि तभी उसे याद आता है कि भाई कोतेत्सु से नाराज हो जाएगा। लेकिन तभी कोतेत्सु से कहता है, तानजीरो तुम अपनी ट्रेनिंग जारी रखो, मैं इसे ठीक कर लूंगा। ये सुनकर भाई तानजीरो तैयार हो जाता है और योरुची टाइप जीरो पर हमला करता है, जिससे कि भाई योरुची टाइप जीरो और उसकी ब्लेड टकराती है और अगले ही पल भाई तानजीरो की ब्लेड टूट जाती है। यह तानजीरो भाई कोतेत्सु से माफी मांगता है कि भाई उसने जो उसे ब्लेड दी थी वो टूट जाती है। वो दोनों बात कर ही रहे होते तभी भाई डॉल का चेहरा अचानक से नीचे गिरने लग जाता है। तानजीरो और कोतेत्सु देखते हैं कि भाई एक स्वॉर्ड बैटल डॉल के अंदर घुस चुकी होती है, जिसे देखने से लगता है कि भाई वो 300 साल पहले की है। तानजीरो स्वॉर्ड को हैरानी से देख रहा होता है और यही हो जाती है गाइस एपिसोड की एंडिंग। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो फिर यार मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।